अगर कोई कस्टमर आपसे 10,000 रुपए की इंडियन घड़ी देख रहा है आपके स्टोर पे और वो इंडियन रिस्ट वॉच देखते देखते जो 10,000 की आपने उसको वहीं 30,000 रुपए की एक स्विस वॉच दिखा दी जो कि बड़ी शानदार है, बड़ी जबरदस्त है, उसको वो अच्छी लग रही है, अब ये फीकी लगने लगी और वो उसके बजट से बाहर हो गई है। अब ये लेने का मन नहीं कर रहा, वो लेने के पैसे नहीं है, डिसीजन डिले हो जाएगा। ये जो है ना सटल मैनिपुलेशन है, याद रखिएगा, मेरे दो वर्ड बड़े काम आएंगे। सटल मैनिपुलेशन है। आप केवल थोड़ी सी ही महंगी चीज दिखाएं तो बिक जाएगा, ज्यादा में थोड़ा खतरा आ जाएगा। 24 इंची का टीवी लेने आया 32 इंच का बेच देंगे, ये चल सकता है। 24 इंच का लेने आया 52-56 इंच का बेचेंगे, दिक्कत हो जाएगा। आप booking.com की साइट पे जाते हो और वहां पे कोई 3 स्टार का बजट होटल का रूम सिलेक्ट करते हो, वहीं सटली वो आपको 4 स्टार का थोड़ा प्रीमियम रूम दिखाना शुरू कर देता है, वहीं आपको फ्लाइट की बुकिंग और ट्रैवल असिस्टेंस भी दिखाना शुरू कर देता है। ये क्या है? एक सटल मैनिपुलेशन है। आप फ्लाइट की बुकिंग करते हैं या आप होटल में रूम बुकिंग करते हैं तो वो आपको बाद में एक डिस्काउंटेड प्राइस पे अपसेल करने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमी की फ्लाइट की टिकट लो, अगर उनकी बिजनेस क्लास बिकी नहीं है वो वहीं ऊपर लगा देते हैं, आज बिजनेस क्लास आपको 50% सस्ती मिल रही है। एक आदमी को लगता है अच्छा आज बिजनेस क्लास में जाऊंगा, रूम अपग्रेडेशन होटल भी ऐसे करते हैं। मान लो अच्छा एक काम करो, साधारण जीवन के अंदर सीए देखा आपने, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो क्या है आपकी टैक्स की प्लानिंग करने आता है, ऑडिट करने आता है, पर साथ साथ टैक्स प्लानिंग के वो आपको टैक्स सेविंग प्रोडक्ट भी बेच जाता है। सर ऐसा करो, मैं आपका जो है ना 5 लाख रुपए का टैक्स बचवा लेता हूं तुरंत, अगर ये साथ में इंश्योरेंस का प्रोडक्ट ले लो, मेरा बंदा है वो बेच देगा, आपको दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये काम ठीक करता है। क्या हुआ? वहीं उसने अपनी कमीशन बना ली। आया था सर्विस एक्स बेचने, साथ में वाई भी बेच गया। बैंक में आप जाते हो तो जो आपका टेलर होता है जो आपको बताता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, जब वो देख लेता है आपकी पोजीशन अंदर बाहर तो उसी को एक आइडिया आता है। वो आपको क्या बोलता है, भाई साहब आपके घर के ऊपर तो आपको लोन मिल सकता है, वो आपको कोई 40-50 लाख रुपए तक की जरूरत पड़े बता देना और अब भी दिला देंगे। अच्छा 50 लाख रुपए मिल जाएंगे, ये क्या है जी? वो देखो आप नर्सरी जाते हो प्लांट खरीदने, हाँ कभी आप गमले खरीदने जाते हो, वहीं आपको वो डेकोरेटिव आइटम बेचने की कोशिश करता है। देखिए आप कैसे इंप्लीमेंट करें आपके लिए भी मुश्किल नहीं। अपने कस्टमर के डेटाबेस को और एनालिटिक्स को ध्यान से पढ़िए। लीडरशिप फनल में आइएगा, मैं वहां डिटेल में बताऊंगा, पर सुनिए, कस्टमर के डेटाबेस और एनालिटिक्स को ध्यान से पढ़िए और अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को आपस में लिंक करने की कोशिश करिए। कई बार क्या है, एक आपका कस्टमर है वो लॉयल हो चुका है पर आपने देरी कर रखी है अगला प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने में। आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है, वो आपसे खुश है, आप 2-4 प्रोडक्ट और ले आओ जी, वही ले लेगा। अच्छा ये जो बिग 5 कंसल्टिंग कंपनीज हैं जैसे केपीएमजी, मर्सर, प्राइस वाटर हाउस कूपर, डेलॉयट, एक्सेंचर, अर्नस्ट एंड यंग, ये क्या करती हैं? केपीएमजी को ले लो, इनके बिजनेस में क्या है, अलग अलग बिजनेस के अलग अलग पार्टनर्स हैं इनकी कंपनी में, यानी कि अलग अलग फंक्शंस हैं। अब अगर आपकी कंपनी में स्ट्रैटेजी का आदमी आता है, आपकी कंपनी में आके वो स्ट्रैटेजी बनवा देता है, कहता है जी मैं आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी तैयार करा दूंगा जी, आपका बिजनेस सीधा 3 गुना बढ़ेगा। आपने कहा आ जाओ जी, आपने उसकी सर्विस ली, आप सेटिस्फाइड हो गए। अब वो क्या करेगा, आपको बोलेगा सर ये सब तो ठीक है लेकिन आपके यहां कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है ना वो एरिया कमजोर है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी ठीक रही लेकिन अगर आपका पैसा कंट्रोल में नहीं रहा, दिक्कत रहेगा। अच्छा ऐसा, तो वो फाइनेंस का आदमी ला देता है, तो वो अपना आदमी दूसरा भेजता है, वो फाइनेंस देखता है आपका, बोलता है सर टैक्सेशन भी ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस भी ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी चल रही है, लेकिन अगर आपको मैं एक 100 करोड़ वाली कंपनी 10 करोड़ में खरीद लो ना, आप मर्जर एक्विजिशन का आपको बड़ा फायदा होगा बड़ी कंपनी सस्ते में मिल सकती है, तो अच्छा ऐसा भी करा सकते हो क्या? अरे सर हमारा एक और टीम है वो मर्जर एक्विजिशन देखता है, तो वो आपको उसको एकदम एमएनए वाले आदमी को घुसा देगा। अब ये एक्विजिशन का आदमी आया, इसने आपको एक्वायर करा दी, करा तो दी, एक आपको 100 करोड़ वाली कंपनी को 20 करोड़ में आपको दिलवा दिया, आप खुश, लेकिन फिर आपको क्या बोलेगा, सर ये जो आपने कंपनी खरीदी है ना, ये कंपनी सस्ती इसलिए मिली क्योंकि फेल थी, इसके एम्प्लॉय बढ़िया नहीं थे, इसके एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं कर रहे, डिसएंगेज्ड हैं। ऐसा करो सर, आपको एचआर स्ट्रैटेजी का आदमी चाहिए जो उसके एम्प्लॉयज को हैंडल करे, एचआर की सर्विस चाहिए होगी। अच्छा उसके लिए क्या करना है? सर मैं दूसरा आदमी भेजता हूं। एचआर का आदमी आता है तो वो सिक कंपनी जो कमजोर कंपनी खरीदी थी उसमें कहता है सर रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, इसके कुछ एम्प्लॉय को निकालना है, कुछ को प्रमोट करना है, कुछ को बाहर करना है, तो वो कहेगा इसमें एम्प्लॉय एंगेजमेंट करना है, कुछ एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और कुछ मैं इनके केआरएस केपीआई सब बना दूंगा। आपको जी वाह 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 वाह, ये ही अच्छे ब्रांड्स, ये एक अच्छे ब्रांड की निशानी है। कोई गलत काम नहीं कर रहे, कोई चीटिंग नहीं कर रहे आपके साथ, इनको बिजनेस बिल्ड करना आता है।